दोस्तों, ज़िंदगी में मुश्किल तो सबके आते हैं, लेकिन जो उस मुश्किल समय में भी अपने अंदर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखते हैं, वो ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। आज के वीडियो एक ऐसे महान इंसान के बारे में है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। ज़िंदगी में उतर चढ़ाव का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी जी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होती है। ऐसा कहना है भारत के एक महान फिलेंथ्रोपिस्ट, पद्म भूषण पद्म विभूषण सर श्री रतन टाटा जी का, जो सिर्फ पैसों से अमीर नहीं है, अपने दिल के भी बहुत अमीर है। सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में गुजरात के सूरत में हुआ था। उनके पिता के नाम नवल टाटा और माँ का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा अपने शुरुआत की पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से की। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था और उसके बाद उनके पालन पोषण उनके दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा के ड्रीम थे कि वो एक आर्किटेक्ट बने और इसके लिए वो अमेरिका चले गए और कर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके अपनी डिग्री हासिल की। कर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान रतन टाटा अपने खर्चे चलाने के लिए होटल में बर्तन साफ करने के भी काम करते थे। 1961 से रतन टाटा अपने जॉब टाटा ग्रुप के टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पे काम करने से शुरू किए थे। इसके बाद रतन टाटा 1970 तक टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे। 9 साल टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनीज में काम करने से रतन टाटा को काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुकी थी और वो अपने हर काम को बहुत ही मेहनत से करते थे। और उनकी मेहनत को देखते हुए 1970 में कंपनी उनको मैनेजमेंट पे प्रमोट किए। 1971 में रतन टाटा को नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी टाटा ग्रुप के लिए टीवी और रेडियो बनाती थी जो उस टाइम घाटे में चल रही थी। रतन टाटा अपने मेहनत और सच्चे लगन से अगले 3 सालों में कंपनी को फिर से एक अच्छी मुकाम पे लेके आए और नेल्को की मार्केट शेयर को 2% से 20% तक बढ़ाया। लेकिन तब देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ रही थी और देश की इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी, जिसके कारण नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी के पहले फेलियर से सामना किया। रतन टाटा अपने मैनेजमेंट के स्किल्स को डेवलप करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली और 1975 में अपनी मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। टाटा ग्रुप के एक कंपनी एक्सप्रेस मिल जो घाटे में चल रही थी, जिसकी जिम्मेदारी 1977 में रतन टाटा को सौंपी गई। रतन टाटा को ये घाटे में चल रही कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए उन्होंने मैनेजमेंट से कंपनी के लिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव रखा। लेकिन मैनेजमेंट ने इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर दिया और फिर ये कंपनी भी बंद हो गई और रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी के दूसरे बड़े फेलियर से सामना किया। जहाँ पे ज़्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, वहाँ रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी में आए फेलियर से बहुत कुछ सीखा और अंदर से बहुत ही मजबूत होते गए। रतन टाटा के मेहनत देखते हुए 1991 में JRD टाटा के द्वारा रतन टाटा को टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनाया गया और फिर टाटा ग्रुप तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। टाटा ग्रुप पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, लेकिन रतन टाटा आम इंडियन के कार के सपने पूरा करने के लिए 30 दिसंबर 1998 में इंडिका कार को लॉन्च किया, जो पूरी तरह से इंडिया में बनाई गई थी। इससे पहले रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए, लेकिन ये प्रोजेक्ट उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट बन गई, जिसे पूरा करने के लिए रतन टाटा अपने पूरे मेहनत और फोकस के साथ काम करने लगा। शुरुआत में टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छी रिस्पॉन्स मिली, लेकिन ऑटो एनालिसिस्ट ने इस कार को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया और इंडिका कार की सेल डाउन हो गई। मार्केट से टाटा इंडिका कार के रिस्पॉन्स दिन ब दिन कम होने लगी और ये कार फ्लॉप हो गई। इस वजह से टाटा मोटर्स की काफ़ी नुकसान हो गई
और रतन टाटा को जिम्मेदार ठहराया गया और उनको तमाम आलोचना की सामना करना पड़ा। रतन टाटा को टाटा ग्रुप के मेंबर्स और इन्वेस्टर्स ने कार बिजनेस किसी दूसरे कार कंपनी को बेचने का आइडिया दिया। कार बिजनेस से हुआ नुकसान के पूर्ति के लिए रतन टाटा को ये आइडिया ठीक लगा और रतन टाटा अपने टीम के साथ अपनी कार कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास गई और अपनी कार कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव दिया। रतन टाटा और उनकी टीम की मीटिंग फोर्ड कंपनी के साथ लगभग 3 घंटे तक चली। बिल फोर्ड, जो उस टाइम फोर्ड कंपनी के चेयरमैन थे, उनका बिहेवियर रतन टाटा के साथ थोड़ा र्यूड था और बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, अगर तुम्हें कार बनानी आती नहीं थी तो तुमने इस बिज़नेस में इतना पैसे क्यों इन्वेस्ट करे? ये कंपनी खरीद के हम तुम पर बहुत बड़ी एहसान कर रहे हैं। ये बात कह के बिल फोर्ड ने सबके सामने रतन टाटा को इंसल्ट कर दिया। और दोस्तों, आप ही बताओ, ये ऐसी एक बात है जो अगर हम में से किसी को भी कहा जाता तो सीधा हमारे दिल पे लगती और रतन टाटा के साथ भी यही हुआ। ये बात उनके दिल पे लग गई और रतन टाटा उस मीटिंग को छोड़ के अपने टीम के साथ इंडिया वापस चले आए। इंडिया वापस आने के बाद रतन टाटा ने ये तय कर ली कि अब इस कार बिजनेस में सक्सेस तो होना ही है। रतन टाटा अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिए और बहुत ही मेहनत करने लगे। इस प्रोजेक्ट के ऊपर सालों तक रिसर्च करने के बाद फाइनली इंडिका का न्यू वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किए। पहले इंडिका का फ्लॉप की वजह से मार्केट में जो क्रिटिसिज्म चल रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही वर्षों में रतन टाटा के कार बिजनेस अच्छी तरह चलना शुरू हो गया। धीरे धीरे टाटा मोटर्स को मार्केट से अच्छी रिस्पांस मिलना शुरू हो गई और टाटा मोटर्स अच्छी खासी मुनाफे का कंपनी बन रही थी। जो लोग पहले रतन टाटा की काबिलियत के ऊपर शक करते थे, अब वही लोग रतन टाटा से प्रभावित हुए। दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी घाटे में चल रही थी अपनी जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से और 2008 के आते आते तो कंपनी लगभग बंद हो ही चुकी थी। तब रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के सामने रखा। उस टाइम फोर्ड कंपनी के हालत देखते हुए बिल फोर्ड ने रतन टाटा की ये डील एक्सेप्ट कर ली। जैसे कभी रतन टाटा अपने टीम के साथ फोर्ड के हेड ऑफिस गए थे, उसी तरह बिल फोर्ड ने भी अपने टीम के साथ टाटा के हेड ऑफिस आए। फाइनली टाटा और फोर्ड के डील कंप्लीट हुए और $2.3 बिलियन में रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को फोर्ड से खरीद ली। बिल फोर्ड बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे क्योंकि जब रतन टाटा फोर्ड कंपनी के पास अपनी कंपनी बेचने गई थी तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा को इंसल्ट किया था पूरी टीम के सामने। अब उतनी ही शर्मिंदगी से उन्होंने रतन टाटा से कहा, आप हमारे कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़े एहसान कर रहे हैं। आज के समय में जैगुआर और लैंड रोवर टाटा ग्रुप के हिस्सा है और मार्केट में बहुत अच्छी मुनाफे के साथ आगे बढ़ रही है। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में बहुत ही इंसल्ट कर पाते थे क्योंकि उनके पास पूरा मौका था, लेकिन रतन टाटा ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि ये रतन टाटा है जो सिर्फ पैसों से अमीर नहीं, दिल से अमीर है, जिन्होंने अपनी सक्सेस से जवाब दे दी। यही वो क्वालिटी है जिस वजह से एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर की तरह काफ़ी सारी कंपनीज को खरीदा। रतन टाटा ने कनाडा की घाटे में चल रही टेटली टी कंपनी को सन 2000 में खरीद ली। सन 2004 में साउथ कोरिया की डियो कमर्शियल व्हीकल को रतन टाटा ने खरीद ली। सन 2007 में रतन टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीद ली जो एक स्टील कंपनी थी। जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो स्कूटर में घूमते हैं, उन लोगों के कार के सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 2008 में टाटा नैनो कार बनाई जो उस समय सबसे सस्ता कार थी, जो 1 लाख रुपए में मिल जाती थी। स्टार्टिंग में तो इस कार को अच्छी रिस्पांस मिल गई, लेकिन बाद में इस कार का ऐसा इमेज बना कि एक चीप कार है
बहुत सस्ता है, कितना मजबूरी होगी तभी इसी ने इस कार को खरीदा है, वगैरह वगैरह। और इस वजह से ही लोगों ने टाटा नैनो कार खरीदना बंद कर दी और नैनो फ्लॉप हो गई। धीरे धीरे पूरी दुनिया में इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा था और इस बात को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा ने कई सारी ऑनलाइन कंपनीज के साथ जुड़ना शुरू हुए। उनमें से कुछ कंपनीज हैं ओला कैब्स, स्नैपडील, लेंसकार्ट, पेटीएम, शाओमी, कैशकरो.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दी। दोस्तों, रतन टाटा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की। ये शादी के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी इनकी शादी नहीं हुई, जिसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक बार रतन टाटा अपने बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका गए थे। तब लॉस एंजलिस में एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गई थी और उस लड़की को भी रतन टाटा से प्यार हो गई थी। जब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, बहुत ही ज़्यादा इन दोनों में प्यार बढ़ गया, तो दोनों ने मिलके शादी करने का डिसीजन ली। लेकिन रतन टाटा के दादी बीमार पड़ गई जो इंडिया में थी। रतन टाटा को ये खबर मिलते ही वो बिना शादी किए अपने दादी के पास वापस आ गए, क्योंकि वो अपने दादी से बहुत प्यार करते थे। इंडिया वापस आने से पहले रतन टाटा अपनी गर्लफ्रेंड से भी इंडिया चलने के लिए बोला और फिर शादी भी इंडिया में करेंगे ऐसा प्रॉमिस भी किया था। उस टाइम इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था, तो लड़की के माता पिता ने इंडिया में शादी के लिए इनकार कर दिया। रतन टाटा के इंडिया में आने के बाद लड़की के माता पिता ने लड़की की शादी किसी दूसरी जगह करा दी। ये खबर सुन के रतन टाटा अंदर से टूटे। रतन टाटा ने उस लड़की को प्रॉमिस किया था कि शादी उनसे ही करेंगे, तो इन्होंने अपनी वादा नहीं तोड़ी और यही वजह है रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करी। रतन टाटा अपने सच्चे लगन और मेहनत से टाटा ग्रुप को बहुत आगे लेके आए। रतन टाटा अपने 21 साल के करियर में टाटा ग्रुप के रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट को 50 गुना बढ़ाया। आज टाटा ग्रुप पूरी दुनिया में अपनी बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। टाटा ग्रुप में पूरी दुनिया से 7 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। टाटा ग्रुप देश के जिम्मेदारी और देश के ऊपर प्यार के लिए अपने प्रॉफिट का 66% डोनेट करते हैं। रतन टाटा को अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2008 में पद्म विभूषण, जो भारत के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया। सर रतन टाटा एक ऐसा रतन है जिनके सम्मान के लिए भारत रत्न ज़रूर दिया जाना चाहिए। उनके जीते जी तो ज़रूर देना चाहिए। सच्ची में प्राउड होता है इतना सक्सेसफुल एक इंडियन के ऊपर। रतन टाटा के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो बहुत आए, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखा, जो हमें भी सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड है और आप भी कुछ अच्छा सीखना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो। आपके इस सक्सेस जर्नी में मुश्किल तो बहुत आएगी, लेकिन आपको बिना रुके आगे बढ़ना है। और आपके इस स्ट्रगल में कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, मेरा बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।